शादी हुई, इधर देखें ये हजरत अली की शादी की बात और मेरी तकलीफ खत्म। फरमाते मेरी शादी जब हुई ना, अच्छा आप देखें दुल्हन को आज 2-3 जोड़ी कपड़े थोड़ी बनते हैं, 10-10 जोड़ी बनते हैं, है ना, 20-20 जोड़ी बनते हैं ना। हजरत अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई और दुल्हन मेरे कमरे में आई तो मैं रोने लगा। मुझे बताइए आप, क्या कोई दूल्हा भी अपने कमरे में जाकर रोता है? और जिसकी दुल्हन फातिमा हो, कहते हैं मैं रोने लगा तो मेरी बीबी फातिमा ने मुझसे पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो मैं और ज्यादा रो के बोला फातिमा आप दोनों जहां के मालिक व मुख्तार की बेटी हो। कोई मदीने की गरीब से गरीब लड़की जब दुल्हन बनती है तो 2-3-4 जोड़ी कपड़े उसकी शादी के होते हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि आप जब दुल्हन बनी है, दुल्हन बन के आई है मेरे घर में, तो आपकी चादर पे 17 पैमत लगे हुए। ये मेरी उन बेटियों तक काश ये पैगाम पहुंच जाए जो बेपर्दा है। नबी की बेटी रोई नहीं, कहने लगी अली मेरी चादर पे 17 पैमत जरूर है, मगर आप मुझे बताएं मैं बेपर्दा तो नहीं हूं? मैं बेपर्दा तो नहीं हूं? अल्लाह के रसूल की बेटी जब दुल्हन बनी है तो 17 पैमत की चादर बनी है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों को जो बाजारों में घूमने की शौकीन है, जिन्हें जो है वो दूसरों को दिखाना पसंद है, उनसे कहो जब तुम बेपर्दा अगर खाली होती ना तो हम कुछ नहीं कहते। असल में जब तुम बेहया होती ना तो तुम्हारी गोद में पलने वाली बच्चियां भी बेहया हो जाती। हमें अफसोस इस बात का है। जब माएँ नेक होती हैं तो देखो माएँ नेक होती हैं तो फिर बेटियां भी नेक होती हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे फिर कह रहा हूं, तो ये मैं कह रहा था कि मेरी बहनों से पूछो तो जरा सही। हजरत अली फरमाते एक दिन मैं अपने घर आया 5 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? जरा बोले यार, बोले। आप सब बेटी वाले हो, लड़की वाले हो, बहनों वाले हो, सुनो। कहते 5 दिन के बाद घर आया, मैंने घर पे दरवाजे पे दस्तक दी। बीबी से कहते दरवाजा खोला सैयदा फातिमा ने और मुझे मुस्कुरा के सलाम किया। ये पहला काम है। अच्छी बीवी का पहचान ये कि जब भी आदमी आता है वो सलाम करती है, मुस्कुराती है ना, वो शिकवे शिकायत नहीं करती, वो सलाम करती है। आदमी थका हारा बाहर से आया, थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीके मंद शाखों का लटक जाना जरूरी है। तो कहने लगे, मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मैं अंदर गया, मैं कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, बहुत भूखा हूं, सफर से आया हूं। कहने लगे अंदर गई और पानी पेश कर दिया। तो मैंने पानी तो पी तो लिया, मगर मैंने कहा मुझे प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है, खाना लाओ। कहने लगे वो अंदर चली गई। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर आवाज दी फातिमा खाना लाओ। कहते कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाओ। कहते कोई आवाज नहीं। कहते फिर मैंने तीसरी बार आवाज दी ना, फातिमा मुझे बड़ी भूख लगी, खाना लाओ। कहते खाना लाओ फातिमा। मैंने जोर से आवाज दी तो कहते अंदर से जो है ना मुझे किसी के सिसकने की आवाज आई, रोने की। मैं अंदर गया तो एक कोने में दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी एक चादर में बैठी है। अल्लाह, और वो चादर भी फटी हुई है। अब मैंने देखा तो मैंने कहा फातिमा तुम्हें किस चीज ने रुलाया, इतने आंसुओं से रो रही हो? कहने लगी मुझे अफसोस हो रहा है, मेरा शौहर घर पे आया है और खाना मांग रहा है और मैं खाना नहीं दे पा रही हूँ, नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा आप जब घर से गए थे 2 दिन का फाका था, आज 7 दिन हो गए, घर में कुछ पका नहीं। हजरत अली कहते हैं, मैंने कहा फातिमा तुम्हारा कोई क्या जवाब होगा तुम्हारा? औरत तो ये कहती ना कि तुमने रख दिया था खाना क्या जो मांग रहे हो। हजरत अली कहते हैं वो दोनों का आलिम, वो कोई आम औरत नहीं थी भाई, दोनों आलिम के मालिक मुख्तार की जिगर की ठंडक। मैंने कहा सैयदा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मालूम है जवाब क्या दिया? जब मुझे अब्बा रुखसत करते थे ना मेरे सरताज, तो कहते थे फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मैं और रोया क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मैं लेके आता। तमाम दुनिया की लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को बताओ कि दुनिया सब कुछ नहीं है, आखिरत सब कुछ है और अनकरीब कब्र में जाना है। कितनी जवान जवान औरतों की मौतें हमने अपनी आंखों से देखी। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पड़ोस की बात है, कोई 24 साल की एक औरत का इंतकाल, 1 महीने पहले पता चला कैंसर है, 2 बच्चे छोड़।
कि दुनिया क्या हमेशा के लिए? यार पहले रमजान में कम से कम कुरान पढ़ लेती थी औरतें, इस बार तो कोरोना भी आया फिर भी औरतों ने कुरान नहीं पढ़ा, मोबाइल चलाए, मोबाइल चलाए, मोबाइल। तुम्हें पता है ये जो हम लोग हैं ना, हम भी किसी माँ के गोद में तो खेले हुए लोग हैं यार। हमने तिलावत ही तो सुनी है, मगर आने वाली नस्ल की हमें बड़ी फिक्र है यार। दिल्ली में एक माँ, रात के 2 बजे एक औरत सजदे में तड़प बिलक बिलक के रोती है, बच्चा करीब में लेटा है, 8 साल का 9 साल का। बच्चे ने जब रोने की आवाज सुनी, माँ को देखा, माँ रो रही है। माँ के मुसल्ले के पीछे आके बैठ गया, माँ ने सलाम फेरा तो बच्चे ने पूछा अम्मी क्यों रो रही हो? तो कहने लगी बेटे अभी जब मैं लेटी थी ना तो मेरे ऊपर एक कीड़ा गिर गया। कहा फिर? कहा बेटे रात का अंधेरा था, मैं कीड़े से बड़ी घबरा गई, मैंने कीड़े को अपने ऊपर से फेंका और मेरे बेटे जब मैंने फेंका उसके बाद मैंने सोचा आज तो मेरा हाथ पैर चल रहे थे, मैंने कीड़े को फेंक दिया, कल जब मैं कब्र में जाऊंगी तो एकदम कीड़े घेर लेते हैं मैयत को, जब कीड़े आएंगे तो मैं कैसे बचूंगी? कोई कीड़ा नाक में चलेगा, सुनो तो सोचो नौजवानों, कोई मुंह में चलेगा, अंधेरी अंधेरी कब्र होगी। वो औरत कहने लगी बेटे मुझे डर लग रहा है कि अनकरीब मैं कब्र में जाऊंगी और मेरे अंदर कब्र में कीड़े आएंगे, मुझे डर लग रहा है। तो बच्चा बोला अम्मी आप तो कुछ बड़ी हैं तो आपको तो थोड़ी हिम्मत भी है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, अगर मुझे मौत आ गई तो क्या होगा? ये बताओ मां, फिर इससे बचना कैसे है? का बेटे अल्लाह ही बचाएगा। तो फिर कैसे? का अल्लाह को राजी करा कर रात के वक्त उठाकर, बेटे अनकरीब मौत आ जाएगी, हमें मौत आ जाएगी, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, न ये लम्हे आएंगे, न ये रातें आएंगी, न ये दिन आएंगे, न सुबह होगी न शाम होगी, जनाजे उठ जाएंगे, मैयतें उठ जाएंगी कब्र से। कब्रें न जाने कितनी पुरानी हो गई, इस बार न जाने कितनी कब्रें पुरानी हो गई, कब्रिस्तान में जाके देखो। माँ कह लगी बेटे ऐसा कर, रात को उठ जाया कर, अपने रब के सामने रोया कर। अम्मियां रोज, माँ भी रोती थी, बेटा भी रोता था, 1 साल 2 साल बेटा भी रोता रहा, माँ भी रोती रही। जाके देखो दिल्ली में बड़े बड़े बादशाहों के नामो निशान मिट गए, अकबर का तुम्हें कहीं निशान नहीं मिटेगा। मियां माँ का इंतकाल हो गया मगर बेटे की आदत पड़ गई थी, बेटा पूरी पूरी रात रोता था, पूरी पूरी रात सिसकियां ले लेकर रोता था। क्यों? क्योंकि माँ ने सिखा दिया था, माँ ने उसे ये पैगाम दिया था। जरा तवज्जो करे, दिल्ली की सल्तनतें बदलती गई, हजारों बादशाह बदले, हजारों जो है वो हुकूमतें बदलती गई, मगर दुनिया जाके देख ले, वो माँ जो रातों को रोती थी उसका नाम जुलेखा है, उसका लक़ब है माई साहिबा, उसका मजार 2 बीघे के अंदर दिल्ली के अंदर जो मौजूद है, और रोज लंगर चलता है और रोज चादरें चढ़ती है, रोज फूल चढ़ते हैं। ना तो उस माँ का कोई जवाब है और ना उसके बेटे निजामुद्दीन औलिया का कोई जवाब है जिसकी वजह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, सुभान अल्लाह। समझ आ रही नहीं आ रही है जी? वो औरतें थी जिन्होंने अपने बेटे को आशिक़ रसूल बनाया। हम सब लोगों को मौत का मजा, हम लोगों को सबको, हमें मौत आनी है। लोगों बस मेरी बात खत्म हो गई है? अच्छा पढ़ देंगे, कलाम पढ़ देंगे, साइम चिश्ती का कलाम पढ़ेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि मैं देखो आपसे ये नहीं कहूँगा नमाज पढ़ो, नहीं, दिल से कहो, इंशाअल्लाह अपने रब को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। यार मरना तो है ना, तो फिर ऐसे मरो कि रब राजी हो जाए। हम सब ने मौत आनी। देखो डरने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, राजी करो अल्लाह, है ना? कुछ लोग औरतों की तरह रो लेते हैं, मेरे जैसे नहीं, औरतों की तरह रोने से काम नहीं चलेगा। अमल करो, डरो, अल्लाह से तौबा करो। आप सबको राजी नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह को राजी करेंगे, है ना? अल्लाह ताला इस शादी में बरकत दे, हमारे डॉक्टर साहब के घर वालों को, सारे लोगों को, आप सबको सलामत रखे, इस गांव में बरकतें दे। उम्मीद करता हूँ 3 बातें समझ में आई होंगी। पहली बात तो अपने बच्चे को दुरूद पढ़ना सिखाना, और दूसरा अपने बच्चे को जो है ना हुजूर की खूबसूरती की बातें बतानी है बचपन में ही। आपको पता है बचपन में ही, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ मगर खत्म कर रहा हूँ, बचपन में अपने बच्चे को ना दुरूद की बातें सिखानी है। और तीसरी चीज ये है कि बच्चे को जो है ना वो आपने एक काम ये सिखाना है, तीसरी चीज कि सीरत रसूल छुपानी नहीं है,
दिखानी है ना, ठीक है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन